तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का एनिमेशन जो मेरी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हो। जैसे मैं प्ले करूंगा आप देखना किस टाइप का एनिमेशन है। तो यहाँ पे एक बॉल है जो इंसान उठाता है और उसके बाद इस बॉल को मारता है, तो ये कुछ इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट होता है। इसे हम कहते हैं पिक एंड थ्रो एनिमेशन बेसिकली। इससे पहले मैंने एक पार्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको मैनुअल तरीके से बताया था कि कैसे हम बेसिकली ब्लेंडर में पिक एंड थ्रो एनिमेशन कर सकते हैं। बट इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ द मॉडिफायर, एक मॉडिफायर है जिसकी मदद से हम ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम ये पिक एंड थ्रो एनिमेशन बना सकते हैं। और किसी भी चीज़ पर अगर आप फेंकोगे या किसी भी चीज़ पे वो करोगे तो आराम से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो चलिए, अगर आप में से कोई ब्लेंडर की पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या फोन के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ इस टाइप का मेरे पास ये एनिमेशन है जो आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे। कुछ ऐसा ये दिख रहा है, यहाँ पे ये बॉल होती है उसको पकड़ता है और उठाता है और ये फेंक देता है और यहाँ पे हमारा ये चीज़ सेट हो जाती है। सो बाकी चीज़ तो जो मैंने कर रखी है बेसिकली विद दी हेल्प ऑफ द रिजिड बॉडी कर रखी है। अगर आपको रिजिड बॉडी के ऊपर पूरा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें रिजिड बॉडी। और उसके साथ साथ गाइज प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दें बिकॉज आप लोग लाइक नहीं करते हो। एंड पर थैंक यू फॉर द लास्ट वीडियो, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे लाइक करें। लाइक हम 250-300 लाइक से ऊपर पहुँच गए उसमें, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी सुनी तो इस वीडियो को भी प्लीज़ इतना हो सके लाइक करिएगा। अब बताता हूँ कि कैसे हम ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको क्रिएट करना। मैंने रिजिड बॉडी ऑलरेडी इसके अंदर कर रखी है तो हम रिजिड बॉडी यहाँ पे नहीं करेंगे। हम बस आपको ये बताने वाले कि कैसे हम करने वाले हैं पिक एंड ड्रॉप एनिमेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और करके रखी हुई है पर वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। सो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो मेरा एनिमेशन है जो मैंने मिक्सामो से डाउनलोड किया है थ्रो एनिमेशन, और इसकी जो फाइल है बेसिकली आपको मेरी वेबसाइट www.deepakgraphic.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वहाँ से इसको आप डाउनलोड करके इस एनिमेशन को यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोज़ में या कहीं भी आप यूज़ करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। तो फिलहाल अभी आप देखोगे अगर मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ यहाँ पे क्या ये इंसान झुकता है और बॉल उठाने वाला एनिमेशन है पर बॉल पिक नहीं कर पाता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जाता है यहाँ पे देखो बॉल उठाने के लिए पर इससे बॉल पिक हो नहीं पाती। ध्यान से देखो, ये देखो बॉल इससे पिक हो नहीं पाते। ठीक है, तो अब हम कैसे कर सकते हैं बेसिकली कि यहाँ पे ये जो बॉल है इसको ये उठाए और ये बॉल बेसिकली मैंने एज ए स्पेयर से बनाई है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम इसको बेसिकली पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ द लाइक चाइल्ड ऑफ कंस्ट्रेनर ये हम कर सकते हैं। पर चाइल्ड ऑफ कंस्ट्रेनर में बहुत सारी समस्याएं थी, पर यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया एक ब्रांड न्यू एड ऑन जो कि बहुत ही इजी तरीके से ये चीज़ों को करता है। अगर आप मोस्टली कैरेक्टर एनिमेशन वगैरह करते हो तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो क्या है उस एड ऑन का नाम? उस एड ऑन का नाम है ग्रैब इट एड ऑन। ये आपको ब्लेंडर मार्केट में मिल जाएगा। अभी आप जैसे मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर आपको ये एड ऑन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको काफ़ी अच्छे किफ़ायती रेट पे आपको ये दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल इसको देखते हैं कि यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे ये कौन से पॉइंट पे ये बेसिकली हमारी जो बॉल है उसको पिक करने जा रहा है। अगर मैं थोड़ा एनिमेशन को जूम करूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं देखूँ तो यस ऑलमोस्ट ये 30 फ्रेम के आसपास इसको ये पकड़ने के लिए चले जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा बेसिकली सबसे पहले अपने ओवरले ऑफ करूँगा, बेसिकली ऑफ था उसको ऑन करूँगा और यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर ये बोन्स लगी हुई है एंड इस बोन्स को बेसिकली मैंने यहाँ पे बोन सेटिंग के अंदर जाके इन फ्रंट कर रखा है ताकि मैं बोन्स को देख सकूँ। तो मैंने यहाँ पे बोन को इन फ्रंट करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैं एन प्रेस करूँगा और मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि एड ऑन जिसका नाम है ग्रैब इट एड ऑन। इसके अंदर सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, ग्रैब, पैरेंट एंड ड्रॉप। सबसे बेस्ट तरीका है इसको यूज़ करने का, मैं बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन से एरिया पे ये बॉल को ऑलमोस्ट पकड़ लेता है। तो ऑलमोस्ट 30 फ्रेम पे ये पकड़ ले रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30 फ्रेम पे जाएंगे और 30 फ्रेम पे जाने के बाद इस बोन के पोज मोड में जाएंगे। या तो आप कंट्रोल टैप करके डायरेक्टली शॉर्टकट की से जा सकते हो या फिर आप यहाँ ऑब्जेक्ट पे जाओगे और पोज मोड में जाओगे और यहाँ पे बेसिकली आप जैसे इस हैंड बोन को सिलेक्ट करोगे, ये वाली हैंड बोन, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे ग्रैब। और जैसे ही आप इसकी हैंड बोन को क्लिक करके यहाँ ग्रैब पे क्लिक करोगे तो आपका बेसिकली यहाँ पे ये ऑटोमेटिक पोज मोड से बाहर आ जाएगा। अब कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि हमने हैंड बोन ही क्यों चूज़ करी। तो आपको यहाँ पे देखना है कि हम किस बोन या किस एरिया या किस पार्ट के साथ इसको लिंक कर रहे हैं। जिस भी पार्ट के साथ हम इसको हम पेरेंट करना चाहते हैं उस वाले बोन को हमें सिलेक्ट करके हमको यहाँ पे बेसिकली ग्रैब पे क्लिक कर देना। अभी हमारी हैंड बोन हमको हैंड से चीज़ें ग्रैब करनी है तो हमने हैंड बोन को क्लिक किया है। तो मैं हैंड बोन को क्लिक किया, उसके बाद मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ग्रैब, आप देखोगे ये पोज मोड से तुरंत बाहर आ जाएगा। देखो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ग्रैब तो ये पोज मोड से बाहर आ गया। देन जैसे ही ये पोज मोड से बाहर आया आप देखेंगे यहाँ पे एक हमारा मार्कर भी लग गया ग्रैब के नाम से, यानी कि ये बता रहा है
कि 30 फ्रेम पे आपने यहाँ पे इसको ग्रैब कर दिया है। देन उसके बाद बेसिकली आपको अपनी बॉल को सिलेक्ट करना है और आपको बॉल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है पेरेंट। जैसे ही आप पेरेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपकी जो बॉल है बेसिकली उसके साथ पेरेंट हो गई। तो कितने प्यार से ये बॉल को उठा रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से। अभी तक जो बॉल को नहीं उठा पा रहा था, ये देखो अब ये बॉल को परफेक्टली यहाँ पे उठा पा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमें ये देखना है कि व्हेन ही इज थ्रोइंग द बॉल, यानी कि कब वो बॉल को थ्रो कर रहा है। तो ऑलमोस्ट बेसिकली ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो 73 मान लो मोटा मोटा, ये 73 फ्रेम पे अपने हैंड को पूरा ओपन कर दे रहा है। तो ऑलमोस्ट मैं क्या करूँगा 72 पे जाऊँगा। 72 पे जाने के बाद यहाँ पे बेसिकली मैं ड्रॉप पे क्लिक कर लूँगा और डजंट मैटर कि आपकी बॉल सिलेक्ट है या नहीं है। देखो अगर मेरी बॉल सिलेक्ट नहीं भी है तब भी मैं ड्रॉप कर लूँगा। ड्रॉप के लिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो पेरेंट है तो उसको ऑलरेडी पता रहता है कि हाँ ये मेरा ऑब्जेक्ट पेरेंट है, तो इसको ड्रॉप करने की उसको ऑटोमेटिक वो ड्रॉप कर देता है। जैसे ही मैं ड्रॉप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ड्रॉप का आइकन आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ से इसने बॉल उठाई, यहाँ से इस जगह से इसने बॉल उठाई और यहाँ से आप देखोगे तो इसने ड्रॉप कर दी। अब क्वेश्चन है कि ड्रॉप करने के बाद हमें आगे क्या करना है, तो हमें इसमें एनिमेशन क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे 70 फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी बॉल को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और उसके बाद के प्रेस करके इस पर लोकेशन रोटेशन स्केल का की फ्रेम दे देंगे। देन उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे ऑलमोस्ट 90 के आसपास। देन मैं टॉप व्यू से जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बॉल है बेसिकली ये किसको हिट करे। यहाँ पे जो हमारा ये क्या कहते हैं वो है ऑब्जेक्ट है, बट अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये हिट नहीं कर रही है। इसका रीज़न क्या है कि ऑलरेडी इसमें भी हमने क्या लगा रखा है, रिजिड बॉडी लगा के रखी हुई है, इसलिए ये देखो इस तरीके से यहाँ से अनइवन घूम रही है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसकी जो रिजिड बॉडी है उसको मैं हटा दूंगा, जिससे मेरा जो एनिमेशन है वो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। फिलहाल मैं 90 पे गया और 90 पे जाने के बाद मैंने देखा कि मुझे इस बॉल को बेसिकली इस वाले एरिया पे हिट करना है कुछ इस तरीके से। तो मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे कुछ करूँगा ऐसे, और ऐसे हिट करने के बाद ये ज़मीन पे कुछ इतनी दूर तक जाके यहाँ पे ये रुक जाए कुछ ऐसे। उसके बाद मैंने के प्रेस करा और यहाँ पे मैंने लोकेशन रोटेशन दे दिया। तो एनिमेशन कैसा हुआ कि इसने यहाँ से ये बॉल उठाई कुछ इस तरीके से और उसके बाद इसने यहाँ से ये फेंकी और ये इस पे गया। ठीक है, हमको ये देखना है कि हाँ ये एग्जैक्टली इसमें थ्रो कर रहा है नहीं कर रहा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ये बेसिकली बाहर को जा रहा है, देखो इस तरीके से। तो मैं इस बॉल को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसके फ्रेम पे जाके थोड़ा सा इसको ऐसे अलाइन करूँगा कि ये एग्जैक्टली इसके सेंटर से निकले ताकि चीज़ें हमारी परफेक्टली टूटे। ठीक है, तो मैं के प्रेस करके दोबारा लोकेशन रोटेशन कर दूंगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देना है कि ये कब और कौन से एरिया पे कोलाइड कर रही है। तो मेरी इच्छा है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कोलाइड करे, तो मैं यहाँ कहीं पर डालता हूँ ताकि ये बीच में से चीज़ें को तोड़े। उसके बाद मैं के प्रेस करके यहाँ पे एनिमेशन डाल देता हूँ। दैट्स इट, हमारे यहाँ पे देखो एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। इसने बॉल यहाँ से उठाई और बॉल उठाने के बाद इसने यहाँ से ऐसे फेंक दी। अब सब कुछ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी बॉल को सिलेक्ट करना है और बॉल को सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना अपने रिजिड बॉडी में और इसको बेसिकली हमें कर देना है एज अ पैसिव कर सकते हैं एग्जैक्टली, पर वो होगा हमारा एनिमेटेड। जैसे हम एनिमेटेड करेंगे और यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे एनिमेशन आपका कुछ इस तरीके से होगा जैसा कि आप शुरू में भी देख रहे थे। तो यहाँ पे इसने इस बॉल को उठाया कुछ ऐसे और उसके बाद इसने कुछ इस तरीके से फेंका। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से इसने बॉल को उठाया और फेंका। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखता हूँ और ये इसने फेंका तो आप देखेंगे डब्बे एकदम धड़ाक से फूट रहे हैं। देखो यहाँ पे हम एनिमेशन देख सकते हैं, ये इसने बॉल फेंका, दैट्स इट, परफेक्ट। ऑलराइट, तो यस इस तरीके से बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो इस एड ऑन को। बहुत ही आसान एड ऑन है। इस पर मैं 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें हम कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे आप कैरेक्टर एनिमेशन किसी चीज़ को पकड़ के फिर छोड़ सकते हो या कोई और चीज़ कर सकते हो। इससे बेस्ट वैसा तरीका कोई नहीं है और ये बहुत ही ईजी एड ऑन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिसको भी ज़्यादा कैरेक्टर एनिमेशन या कार्टून एनिमेशन करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट एड ऑन है। तो अगर आपको ये एड ऑन चाहिए तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें या फिर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बहुत एफिशिएंट प्राइस पर आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे परफेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर आपको इस एड ऑन को परचेज भी करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा बेसिकली वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप चीज़ों को पिक एंड थ्रो करके तोड़ सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड गाइज अगर आप में से कोई भी चाहता है कोई भी 3D कैरेक्टर या कोई भी इन्वायरमेंट तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है एंड हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक एंड स्टे होम गाइज एंड लव यू ऑल।